वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर ये क्लास 10th के हम लोग सप्लीमेंट्री का दूसरा लेसन पढ़ रहे थे। उसमें कुछ पहले पार्ट में कुछ हम लोगों ने पढ़ा था एक पैसेज विक्रमादित्य के बारे में, जो राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। इन्होंने कुछ बताया था कि हमारे देश के बहुत फेमस राजा थे, लेकिन ये भी बताया कि इतना मशहूर होने के बाद भी हम लोगों को उनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। दो बातें बताया कि इतना तो ज़रूर पता है कि वो लर्नेड लोगों को बहुत पसंद करते थे और खुद भी लर्नेड थे, और उसके अलावा जस्ट न्याय करना उनको बहुत पसंद था। तो आगे की बात अब ये होती है, एक बात बताया कि उनके इसी न्याय प्रीता की वजह से या उनके इस पॉपुलैरिटी की वजह से अगर उनके बाद किसी ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया तो लोग यही कहते थे कि इसके अंदर ये स्किल इस वजह से आई क्योंकि ये विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो उसी कहानी को आगे बढ़ा के राइटर पूछते हैं कि हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। पूछा कि जो विक्रमादित्य और उनकी न्याय की कुर्सी इतनी मशहूर है कि क्या किसी ने विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी को कभी देखा है। ईवर मतलब कभी। फिर उसके बाद खुद ही आंसर भी देते हैं, परहैप्स नॉट, शायद किसी ने नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब इस सीट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। एग्जिस्ट का मतलब इसका वजूद होना, इसका अस्तित्व होना। अब इसका अस्तित्व नहीं है। तो राइटर ने कहा कि आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड। राइटर सिस्टर निवेदिता एक फीमेल लेडी हैं, तो बोलते हैं कि अब जो है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे डिसअपियर माने गायब हुई है सीट। जिस सीट के बारे में इतना यानी मशहूर है, इतना पॉपुलर है, तो वो सीट किसी ने देखा नहीं, वो गायब कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कहानी को कि आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मरने के बाद द पीपुल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। जैसा कि ये मतलब नेचर है कि मरने के बाद इंसान किसी को बस थोड़े दिन तक याद रखता है, उसके बाद फिर अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हो गया और जो चला गया उसको भूल गया। तो ऐसे ही लोगों ने, उज्जैन के लोगों ने भी थोड़ा ही वक्त में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में उनको भुला दिया। फॉरगॉट का मतलब भूल जाना। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ल्यून्ड, और उनका जो महल था और उनके जो महल की ऊंची ऊंची दीवारें जिसको प्राचीर कहा जाता है, फोर्ट्रेस, उनका महल और इनके जो प्राचीर थे वो सब र्यून्ड यानी नष्ट हो गए, खंडहर हो गए। जैसे मालूम है कि अगर किसी घर में आदमी रहना छोड़ दे तो घर एकदम खंडहर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे गिर पड़ जाएगा सब। तो उनका जो महल था और महल की जो प्राचीर थी सब खंडहर हो गया। द हीप्ड अप र्यून्स, और जब खंडहर हुआ तो जो उनका जो ढेर उसका जो था, वो हीप का मतलब होता है ऊंचा, टीला बन जाना, ढेर लग जाना। कोई भी जैसे घर गिरता है, कोई दीवार आदमी गिरवाता है तो खूब मलबा टीला लग जाता है, तो ऐसे ही वो खूब टीला लग गया उसका। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और जो एकदम घास से ढक उठा, डस्ट से ढक उठा, एंड ट्रीज, और उस पर पेड़ खूब निकल आए। तो महल था, कोई छोटा सा घर नहीं था, महल बहुत बड़ा बड़ा बहुत दूर दूर तक फैला होता था। इसलिए जब पूरा ऊंचा खूब टीला, बहुत लंबा चौड़ा दूर तक टीला बन गया और घास से ढक उठा, मिट्टी से, धूल से, उसमें पेड़ खूब निकल आए, तो वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर लैंड फॉर फीडिंग द कैटिल। जो कभी महल हुआ करता था वो टर्न माने बदल गया। पास्चर लैंड मीन्स चारागाह, जानवरों के चरने के चारागाह में बदल गया, यानी अब वहाँ पर जानवर चरने लगे। वो सब खूब ऊंचा टीला हो गया, खंडहर हो गया, काफ़ी लंबा चौड़ा, उसमें ढेर सारे पेड़ और घास, तो जानवरों के चरने की जगह हो गई। द विलेज पीपुल यूज्ड टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर्स टू ग्रेज। जो गांव के लोग थे वो अपने अपने गायों को वो भेजा करते थे इन पास्चर्स में, इन चारागाहों में चरने के लिए। ग्रेज माने चरना, अपने जानवरों को चरने के लिए वहीं पे भेजा करते थे। कैसे भेजते थे वो? कि अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सवेरे सवेरे, द कैटिल, जो पशु जो जानवर होते थे, वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़। वो जानवर इन चारागाहों में चरने के लिए जाते थे, केयर माने देखभाल में। शेफर्ड बॉयज़ मतलब होता है गरड़िए के लड़कों के। गरड़िया मतलब जो जानवर उनवर पाल के उसको चराते उराते हैं। तो कहा कि गरड़िए के लड़कों की देखभाल में पूरे गांव के आसपास के सारे गांवों के जो जानवर थे वो गरड़िया के लड़कों की देखभाल में वहाँ जाते थे सुबह सुबह, और वुड नॉट रिटर्न, और वापस नहीं आते थे टिल लेट इन द इवनिंग, यानी देर शाम तक। बहुत सवेरे निकलते थे और देर में, रात शाम को बहुत देर में वापसी होती थी। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब वापसी का टाइम होता था तो अ शेफर्ड बॉय, जो शेफर्ड बॉय जो जानवरों को, सबके जानवरों को लेके जाता था, वो शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर। उस चारागाह के किनारे खड़ा हो जाता, एज मीन्स किनारे, किनारे खड़ा होकर वहाँ से कॉल आउट माने बुलाता अपने जानवरों को, अपने जानवरों को आवाज़ लगाता, और उसके जितने भी जानवर थे उसकी आवाज़ को सुनकर ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स वुड गैदर राउंड हिम। सारे जानवर अपने जानवरों के झुंड के साथ में उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। जितने उसके जानवर थे सब आके उसके चारों तरफ घेर लेते थे उसको, और उसके बाद टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स। फिर उसके बाद वो लोग साथ साथ सब वापस आते थे घर की तरफ अपने। तो इस तरह से वहाँ की ये कहानी थी। ये हम लोगों ने जो 2 पैसे पढ़ा है, आज इसको इतना ही रखा जा रहा है। उसके बाद इसके आगे की कहानी जो है अगली वीडियो में मिलेगी।